दोस्तों, मेरा नाम माही है और मैं रोहतक की रहने वाली हूँ। अभी मैं 23 साल की हूँ। मैंने अभी अभी अपना कॉलेज खत्म किया है और अब मैं घर पर ही रहती हूँ। ये कहानी मेरी और मेरे बड़े भाई से जुड़ी हुई है। मेरे भाई का नाम सुशील है। वो मुझसे 2 साल बड़ा है। वो किसी दूसरे शहर में जॉब करता है और कम ही घर आता है, इसलिए अब मैं बोर हो जाती थी। घर में मेरे मम्मी पापा ही थे जो कि दोनों जॉब करते थे। मेरे पापा सरकारी नौकरी करते हैं और देरी से ही लौटते हैं। मेरी मम्मी की भी सरकारी नौकरी है और वो अक्सर शाम को 5 बजे तक ही लौटती। अब मैंने भी घर का सारा काम सीख लिया था, किंतु फिर भी मेरी बोरियत दूर नहीं होती। दूसरी ओर मेरा भाई एक अच्छी पोस्ट पर काम करता था और तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। उसे ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिला हुआ था जो कि बहुत बड़ा था। वहाँ पर मेरे भाई के अलावा कोई नहीं रहता था। ये कहानी आज से 2 महीने शुरू हुई थी जब मैंने उनके यहाँ शिफ्ट किया। तो हुआ यूं कि भाई ने मेरे लिए अपने ऑफिस में ही मेरे लिए जॉब देख ली और सारी बात पक्की कर ली। मुझे सिर्फ ज्वाइन करना था। घर में भाई ने सबसे पहले मम्मी पापा को बताया और फिर मुझे बताया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैंने पहली बार जॉब करनी थी और घर से पहली बार दूसरे शहर लंबे समय के लिए रहने जाना था। मेरे लिए सब आसान होने वाला था क्योंकि सब भाई ही मैनेज कर रहा था। यहाँ तक मुझे रहने और खाने की भी चिंता नहीं थी क्योंकि मुझे भाई के ही फ्लैट में शिफ्ट होना था। जैसे ही भाई ने सारी डिटेल्स फोन पर दी तो फूले नहीं समा रही थी। मैंने तुरंत मम्मी पापा को थैंक्स बोल दिया। बस फिर क्या था, अगले दिन से मेरी पैकिंग शुरू हुई। मुझे भाई ने 3 दिन दिए थे पैकिंग के लिए और वो दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। भाई ने मेरी बस की टिकट भी करवा दी और मैं आराम से बड़ी ही वाली बस में बैठकर पहुंच गई। बस स्टैंड से भाई ने मुझे रिसीव किया और हम गाड़ी में बैठकर बातें करते हुए फ्लैट पर गए। वहां जाते ही बड़ी खुश हुई। सच में भाई बड़ी अच्छी कॉलोनी में रहता था जहां बड़ी बड़ी सोसाइटी के लोग रहते थे। उनके पहनावे भी सब हाई सोसाइटी के थे। मैं तो ये सब देखकर दंग ही रह गई थी। उस दिन भाई ने मेरे लिए छुट्टी ले रखी थी। फिर थोड़ी देर बाद भाई मुझे कहीं खाना खिलाने के लिए ले गया और उसके बाद हम कई जगहों पर घूमे फिरे और डिनर करके घर लौट आए। उस दिन तो सब घूमने फिरने में ही दिन निकल गया। जब मैं सुबह उठी तो भाई ने चाय दी और कहा, आज तुम रेस्ट कर लेना, कल से तुम्हारा ऑफिस शुरू हो जाएगा। फिर भाई और मैंने ब्रेकफास्ट किया और भाई चले गए। मैंने थोड़ी देर तक सब सामान सेट कर लिया और फिर शाम को मैंने सोचा कि मैं सोसाइटी में घूम लेती हूँ। मैंने थोड़ा समय बाहर बिताया और फिर भाई के लिए डिनर बनाया। भाई को खाना बड़ा पसंद आया। जब हमने डिनर कर लिया तो भाई ने मुझे एक तोहफा दिया जो कि नाइट आउटफिट थी। भाई को मेरी पसंद पता थी। मैंने ट्राई की तो सब सही था। भाई ने कहा कि वो 1-2 और ला देगा और यह भी कहा कि तुम ऑफिस में भी मॉडर्न आउटफिट ट्राई कर सकती हो क्योंकि उसके ऑफिस में सब हाई सोसाइटी के हैं। ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने भाई से कहा कि उसके लिए आपको मुझे शॉपिंग करवानी होगी, तो भाई ने कहा कि मैं चिंता न करूं, वो मैनेज कर लेगा। अब बस यूं ही दिन बीतने लगे और भाई रोज कुछ न कुछ ला कर देता रहता और मैं बड़े मजे से जॉब कर रही थी। किंतु एक चीज मैं नोटिस कर रही थी कि जॉब पर भी भाई मुझे घूरते रहते और घर पर भी, किंतु मैंने कुछ पूछा नहीं। फिर एक दिन मैं समझ गई कि मैं सही सोच रही थी कि कुछ तो कहीं गोलमाल है। हुआ यूं कि एक दिन ऑफिस में पार्टी थी तो भाई ने भी पसंद से खा पी लिया, किंतु कुछ ज्यादा ही हो गया तो मैंने उन्हें टाइम से घर चलने को कहा। हम घर तो आ गए और भाई भी आराम करने चले गए। किंतु फिर मैं थोड़ी देर बाद हैरान हो गई जब भाई सामने थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप तो आराम करने चले गए थे, फिर अचानक से क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोले।
मैंने 2-3 बार पूछा तो वो प्रोजेक्ट लगाने लग गए। मैं तुरंत घबरा गई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कब से प्रोजेक्ट लगाना चाहते थे किंतु उनको मौका नहीं मिल रहा था। फिर मैं हैरान हो गई और सब समझ गई कि ओ भाई ने जॉब भी दिलवाए, फ्लैट भी दिलवाया और क्यों इतनी शॉपिंग करवाए। सब मेरी समझ में आ चुका था, किंतु मेरा भाई दिल का बड़ा अच्छा था। उसने मुझे जब ये समय दिया तो मैंने भी उसका साथ दिया। वैसे भी मैंने भाई से उस वक्त बहस करना सही नहीं समझा तो उसने जैसे बोला मैंने वैसे ही कायनात बना ली। अगले दिन भाई ने सॉरी बोला तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ ये सब चलता रहता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमको कैसे पता, तो मैंने बोला कि सोसाइटी में मेरी 1-2 दोस्त बनी है जो आसपास के लोगों का बताती रहती है। फिर भाई थोड़ा शांत हुआ और मुझसे कहा कि यह बात मम्मी पापा तक नहीं जानी चाहिए, तो मैंने ओके बोल दिया। फिर 1-2 दिन तक सब सही चला, किंतु फिर मैंने भी भाई को एक बार बोल दिया तो उन्होंने ओके बोल दिया। तब से लेकर अब तक 1 महीना होने को है और यह सब आम हो गया है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भाई और मैं अक्सर बाहर घूमकर भी आते हैं और शॉपिंग भी खूब करवाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी जॉब भी सही चल रही है और अगले महीने भाई को प्रमोशन भी मिल जाएगा तो सैलरी भी बढ़ जाएगी, तो मुझे भी मुनाफा मिलेगा क्योंकि भाई मेरे ऐशो आराम में कोई कमी नहीं रखता। मेरी जिंदगी अच्छे से चल रही है। भाई भी पहले से ज्यादा काम पर ध्यान देने लगा है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।